Hello students, today we are here to discuss our chapter number 4 and the name of the chapter is industries. Okay, so industries क्या होती हैं? Industries said to be a that part of business activities, वो part होता है business activities का जिसमें आप काम करते हैं in order to produce satisfying goods. आप सेटिस्फाई हो लोग ऐसे गुड्स प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज के थ्रू readily available. इट्स वर्क इज टू यूज द नेचुरल रिसोर्सेज का यूज होता है एंड ब्रिंग दैम इनटू द फॉर्म दैट इज यूजफुल फॉर फर्दर यूज, कि वो यूज में उसका यूज होता है, ठीक है, कि वो यूजफुल हो, जैसे फार्म्स, फैक्ट्रीज, माइंस एक्सेट्रा. ह्यूमन बीइंग्स जो हैं इन द इंडस्ट्री में एंगेज्ड होते हैं वेरियस एक्टिविटीज में, लाइक एक्सट्रैक्शन होता है, प्रोडक्शन होता है, प्रोसेसिंग, कंस्ट्रक्शन है और आपका फैब्रिकेशन होता है प्रोडक्ट्स का. इंडस्ट्रीज क्लासिफाइड होती हैं ऑन द बेसिक ऑफ रॉ मटेरियल के बेसिस पर, साइज पर, ऑनरशिप पर. इंडस्ट्रीज जो है मे बी आर्गो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मैराइन बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड, डिपेंडिंग होती हैं ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल वो जो यूज करते हैं, ठीक है. इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिक ऑफ रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल पे इंडस्ट्रीज बेस होती हैं, सबसे पहले उसमें आता है आर्गो बेस्ड इंडस्ट्री. सो इस टाइप की जो इंडस्ट्री होती है आपकी, वो यूज करती है प्लांट्स को, एनिमल्स को, जो बेस्ड होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं एज अ रॉ मटेरियल. फूड प्रोसेसिंग, आपका वेजिटेबल ऑयल, कॉटन टेक्सटाइल, आपकी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, लेदर इंडस्ट्रीज हैं. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ आर्गो बेस्ड इंडस्ट्रीज. नेक्स्ट इज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज. सो दे आर प्राइमरी इंडस्ट्रीज होती हैं ये, जिसमें मिनरल ओर्स का यूज होता है एज दे आर रॉ मटेरियल्स के तौर पर, कच्चे माल के तौर पर. जो प्रोडक्ट्स होते हैं इंडस्ट्रीज फीड्स के, अदर इंडस्ट्रीज, ठीक है. जो आयरन मेड, आयरन किससे बनता है? आयरन ओर से. वो इंपॉर्टेंट आपका मोस्ट प्रोडक्ट है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का. ये यूज करते हैं कच्चे माल को, रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ऑफ अ नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, जैसे हैवी मशीनरी, बिल्डिंग मटेरियल्स, रेलवे कोचेस, ठीक है, ये सब आते हैं. नेक्स्ट वन इज मैराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज. सो ये जो आपके प्रोडक्ट होते हैं फ्रॉम द सी एंड ओशियंस के एज रॉ मटेरियल. इंडस्ट्रीज जो है प्रोसेसिंग करती हैं सी फूड को और मैन्युफैक्चरिंग करती हैं फिश ऑयल का. नेक्स्ट फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज. सो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज ये यूटिलाइज करती हैं फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को एज रॉ मटेरियल. ये इंडस्ट्रीज एसोसिएट करती हैं विद फॉरेस्ट के साथ आर पल्प एंड पेपर, ओके, फार्मास्यूटिकल्स, फर्नीचर्स एंड बिल्डिंग्स, दीज आर इंक्लूड इन द फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज. ओके, नेक्स्ट आता है जो इंडस्ट्रीज हैं वो साइज पर बेस्ड होती हैं. सबसे पहले है कॉटेज इंडस्ट्री. सो एन इंडस्ट्री जहां पर वेयर द क्रिएशन है प्रोडक्ट्स का, सर्विसेज, वो आपकी होम बेस्ड है रादर दैन फैक्ट्री बेस्ड. वाइल जो प्रोडक्ट्स और जो सर्विसेज हैं वो क्रिएट होते हैं बाय कॉटेज इंडस्ट्री में, आर ऑफन यूनिक होते हैं, डिस्टिंक्टिव होते हैं, गिवन द फैक्ट दैट दे आर यूजुअली not mass produced. Producers in these sectors often face numerous disadvantage when trying to compete with the much larger factory based companies. Okay, main features क्या हैं कॉटेज इंडस्ट्री के? सो जो क्राफ्टमैन मैन्युफैक्चर्स करते हैं गुड्स को बाय यूजिंग लोकल रॉ मटेरियल के थ्रू विद द हेल्प ऑफ फैमिली मेंबर्स की मदद लेकर, प्रोडक्ट्स जो हैं प्रोड्यूस होते हैं लोकल यूज के लिए. वर्क जो है वो पूरा होता है इज डन मोस्टली बाय हैंड से एंड डज नॉट यूज मैकेनिकल पावर का वो यूज नहीं करते. जो बास्केट मेकिंग, वैट वीविंग, रॉब्स, पॉटरी मेकिंग, सिंपल यूटेंसिल्स, फर्नीचर्स, दीज आर द एग्जांपल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री के ये एग्जांपल हैं. अब आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. जो स्मॉल स्केल सेक्टर्स हैं वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ एवरी कंट्री के डेवलपमेंट में. इन अ डेवलपिंग कंट्री में जैसे भारत है, इज दिस सेक्टर, आपका जो सेक्टर है वो इंडिस्पेंसेबल है. सिंस जो इंडिपेंडेंस स्मॉल स्केल यूनिट्स हैं हैव मेड सिग्निफिकेंट प्रोसेस बनाती हैं. आफ्टर एग्रीकल्चर जो स्मॉल स्केल सेक्टर्स प्रोवाइड करते हैं हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट, सबसे ज्यादा रोजगार इन द लेबर फोर्स में. सिंस जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं वो वाइडली डिस्पर्स्ड होती हैं, दे प्रोवाइड करती हैं जॉब टू द लोकल रेसिडेंट्स के लिए. एंड द स्फीयर ऑफ प्रोडक्शन, ये जो सेक्टर्स हैं प्रोवाइड कराते हैं मेजर शेयर इन द इंडस्ट्रियल
प्रोडक्शन में ऑफ द कंट्री के लार्ज स्केल यूनिट्स जो हैं वो आपके डिपेंडेंट होते हैं स्मॉल यूनिट्स पे वेरियस नीड्स में। एंसिलरी यूनिट्स जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर बिग यूनिट्स के लिए, ये मोस्ट इन छोटे छोटे सेक्टर्स में होती हैं। गवर्नमेंट जो है इंडिया की वो इंक्रेज करती है डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल यूनिट्स थ्रू इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज के थ्रू। अब आता है मेन फीचर्स क्या है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के। तो जो मैन्युफैक्चरिंग डन होती है विद द हेल्प ऑफ पावर ड्राइवर मशीन्स के थ्रू, गुड्स आर प्रोड्यूस्ड होते हैं टू बी सोल्ड इन द मार्केट में बेचने के लिए, रॉ मटेरियल ऑब्टेन होते हैं बाहर से इफ इट इज नॉट अवेलेबल इन द लोकल मार्केट। ये जो इंडस्ट्रीज हैं मेन सोर्स होती हैं एम्प्लॉयमेंट का इन द डेवलपिंग कंट्रीज में। ये जो इंडस्ट्रीज हैं प्रोड्यूस करती है शुगर, वेजिटेबल ऑयल, लेदर गुड्स एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स को, ठीक है। अब आता है आपका लार्ज स्केल इंडस्ट्री। सो वन वे टू डिफाइन अ लार्ज बिजनेस इज दैट ये ऑपरेट करता है बियॉन्ड इन ऑन लोकल एंड रीजनल एरिया को, ठीक है। दैट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट होता है बट नॉट अ पर्टिकुलरली यूजफुल डेफिनेशन व्हेन इवन द स्मॉलेस्ट कंपनी सेल करती हैं एंड शिप करती हैं ग्लोबली ऑन द इंटरनेट के थ्रू। अनदर जो ऑप्शन है वो आपके कंसिडर्ड है एज अ बिजनेस लार्ज, अगर वो एक्सीज्ड होता है इन एसपीए डेफिनेशन में ऑफ अ स्मॉल बिजनेस थ्रू गेन करते हैं, दैट्स अ प्रीटी लिमिटेड पर्सपेक्टिव। बैंकिंग पर्पस में जो फेडरल लॉ है उस कंसीडर्ड करते हैं एनी बिजनेस, किसी भी बिजनेस को, टू द लार्ज इफ इट जनरेट्स 1 मिलियन इन ग्रॉस रेवेन्यू और इफ इट पब्लिकली लिस्टेड ऑन वन ऑफ द नेशनल एक्सचेंजेस। जो ऑर्गेनाइजेशन होती है इकोनॉमिक कोऑपरेटिव और डेवलपमेंट कंसीडर करते हैं एनी बिजनेस, किसी भी बिजनेस को विद 250 और उससे ज्यादा एम्प्लॉयज जो हैं टू बी अ लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस में। अब आता है मेन फीचर्स क्या है लार्ज स्केल इंडस्ट्री के। सो इन्हें जरूरत होती है, इट रिक्वायर्स लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट की, ये एम्प्लॉय करते हैं लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स को, कंज्यूम करते हैं वास्ट क्वांटिटी ऑफ पावर को, इन्हें जरूरत होती है साउंड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड, रिफाइनरी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, मार्केट। प्रोडक्शन जो होता है वो लार्ज स्केल पर होता है। ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री, शिप बिल्डिंग, आयरन स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये सब जो है एग्जांपल होते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के। अब नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिक ऑफ ऑनरशिप के बेस पर कैसे होती हैं। सो सबसे पहले ऑनरशिप के बेस पर क्लासिफाइड होती हैं। फर्स्ट आता है आपका पब्लिक सेक्टर। सो ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये एम्ड होती हैं, ऑपरेटेड करते हैं बाय गवर्नमेंट एजेंसी चलाती हैं। प्राइवेट सेक्टर जो है ये इनके मालिक, ये जो है प्राइवेट आपके एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो चलाते हैं प्राइवेट सेक्टर्स को, जैसे टिस्को है, बजाज ऑटो लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज, डाबर इंडस्ट्रीज, ये आपके प्राइवेट सेक्टर्स आ जाते हैं। फिर जॉइंट सेक्टर, ये जो इंडस्ट्रीज है जॉइंटली होती हैं, रन होती हैं बाय स्टेट और इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, जैसे ऑयल भारत लिमिटेड है वो जॉइंटली ऑन्ड है बाय पब्लिक और प्राइवेट, दोनों से मिलके बना है, ठीक है। नेक्स्ट कोऑपरेटिव सेक्टर। सो ये जो इंडस्ट्रीज हैं आर ऑन्ड एंड कॉपरेट बाय द प्रोड्यूसर्स से चलती हैं, ठीक है। सप्लायर्स होते हैं रॉ मटेरियल के, वर्कर्स बोथ, दे पूल इन द रिसोर्सेज में पूल करते हैं एंड शेयर करते हैं प्रॉफिट और लॉस प्रोपोर्शनलिटी, जैसे शुगर इंडस्ट्री है महाराष्ट्र में, कोर इंडस्ट्री है केरला में, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेजर इंडस्ट्रीज। सो एज वी लर्न हाउ इंडस्ट्रीज, कैसे इंडस्ट्रीज क्लासिफाइड होती हैं रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग, साइज एंड ओनरशिप। हेयर वी विल लर्न द डिस्ट्रीब्यूशन, पढ़ते हैं हम कुछ सम इंडस्ट्रीज का जो आपके आयरन है, स्टील इंडस्ट्री हैं और आपकी टेक्सटाइल्स हैं, ओके। इंडस्ट्री है ओल्ड, आपकी सबसे पुरानी ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है दैट हैव देयर रोल इन इंडिया इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो आपकी इमर्जिंग इंडस्ट्री है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हैव देयर फिल्म होल्ड्स हैं इन कंट्रीज में, जैसे जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान एंड रशिया। वाइल जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं वो आपकी फ्लोरिशिंग है इंडिया में, हांगकांग में, साउथ कोरिया में। जो न्यू इमर्जिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है हैज देयर कंसंट्रेशन होता है इनका सिलिकॉन वैली में, कैलिफोर्निया में एंड बैंगलोर ऑफ इंडिया में। अब आता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ओके। सो बेटा देखिए आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है वो फेमसली जानी जाती हैं फीडर्स ऑफ ऑल द इंडस्ट्रीज के नाम से। ये प्रोडक्ट्स, ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं इंडस्ट्रीज के यूज होते हैं एज अ रॉ मटेरियल अदर इंडस्ट्रीज में। एज अ हम लर्न करते हैं कि जो इंडस्ट्रियल सिस्टम है ये सिस्टम कंप्राइज होता है वेरियस इनपुट्स में, प्रोसेस आउटपुट्स में। इनपुट्स इंक्लूड रॉ मटेरियल
ठीक है। इनपुट के अंदर रॉ मटेरियल कच्चा माल आता है, जैसे आयरन ओर, लेबर कैपिटल, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। आयरन ओर जो है देन कन्वर्ट हो जाता है स्टील में बाय वेरियस प्रोसेस के थ्रू, जैसे स्मेल्टिंग है, रिफाइनिंग है। फाइनली जो आउटपुट है वो आपका स्टील आता है। स्टील आयरन इसको जाना जाता है, कैन बी कॉल्ड एज द बेसिक मटेरियल नीडेड इन एवरी अदर इंडस्ट्री। नो डाउट दे आर द बैकबोन होते हैं मॉडर्न इंडस्ट्री के। डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया, आयरन स्टील इंडस्ट्री, इनके एडवांटेज हैं, टेकन द एडवांटेज ऑफ द चीप लेबर के एडवांटेज लेते हैं, रॉ मटेरियल एंड रेडी मार्केट। अब नेक्स्ट आता है केस स्टडी। देखिए आपका जमशेदपुर का आयरन और स्टील सेंटर, जो फर्स्ट स्टेप था फॉर सेटिंग अप द इंडस्ट्री स्टील कंपनी हैज बीन टेकन। सबसे पहले वो 1882 में सेटल किया गया था जमशेदी टाटा ने एट द एज ऑफ 43 के एज में। 3 इयर्स बाद जो नेशनल इंडिया आपकी इंडिया नेशनल कांग्रेस उसका फाउंडेड किया गया। व्हेन विद द नेशनलिस्ट फेवर सेट इट्स मोशन, जमशेदी जी टुक द नेशनलिस्ट स्टेप टू रेज फंड्स फॉर द कंपनी फॉर भारतीय मार्केट में उन्होंने अपने फंड्स बढ़ाए। To his surprise, within 3 weeks में 8,000 इन्वेस्टर्स जो है उन्होंने सब्सक्राइब किया टाटा ऑफर को। जो अमाउंट थी वो 2.32 करोड़ थी स्टील प्लांट्स के लिए और 1 लाख, ठीक है, टन्स इंक्लूड थे, इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ स्टीलिंग अप द टाउनशिप हैज बीन रेज्ड। February 16 ऑफ Feb में 1912 में जो फर्स्ट स्टील इनगॉट रोल्ड हुआ था आउट ऑफ द लाइंस ऑफ द साक्षी प्लांट से। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में 19 जो आपके 15 से 1990 तक हुआ था, टाटाज ने एक्सपोर्टेड किए थे 1500 माइल्स ऑफ स्टील्स रेज टू मेसोपोटामिया में। देन फॉलो किया बहुत सारे अप्स डाउन्स आए, अगेंस्ट हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर, प्रोवाइड हुआ मच नीडेड फिलिप्स टू द कंपनी में। टुडे जो टाटा है हैड ओनली अबाउट 8% इन द टाटा स्टील, सिर्फ 8% रह गई है। 50% जो है वो आपकी पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में चली गई और जो रेस्ट है 2,65,000 शेयर होल्डर्स में। एज ये रिफ्लेक्ट करता है टाटा की फिलोसफी को नेशनलिज्म में, जो ट्रांसलेटेड हुई थी इन द एक्शन इन मैनी अदर्स बिजनेस वेंचर्स में। ओके अब आता है कंडीशंस जो आपकी फेवर्ड करती हैं सेटअप ऑफ सक्सेस ऑफ द जमशेदपुर प्लांट। तो सबसे पहले उनका मैनेजमेंट, जो ग्रेटेस्ट एसेट था कंपनी का वाज हैज बीन द टाटा मैनेजमेंट। इन इट्स ऑन वर्ड टाटा आयरन और जो स्टील कंपनी एक पार्ट थी ज्योग्राफी और लैंडस्केप ऑफ इंडिया का, एज मच एज अ पार्ट ऑफ हर ग्रेट माउंटेन्स, रिवर्स एंड ओके रेंजेस। रॉ मटेरियल जो हाई क्वालिटी हेमेटाइट वैरायटी थी आयरन ओर की, वो ऑब्टेन हुई फ्रॉम द सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट से झारखंड के, ठीक है। गुरुमासनी माइंस हुई आपकी मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा से। कोल जो था झारिया और रानीगंज से लिया। मैग्नीज जो था नौमंडी से। लाइमस्टोन्स एंड डोलोमाइट जो था वो सुंदरगढ़, पलमऊ, ओके, हजारीबाग और रांची एरिया से लिया था, ठीक है। इसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट। तो जमशेदपुर लाइज ऑन कोलकाता नागपुर रेलवे पर है, ठीक है, जो उनका रूट था और वेल कनेक्टेड था रेल से, रोड से और एयरवेज से। अब पानी आता है वहां का वाटर। सो जो वाटर था वो कूलिंग वॉशिंग पर्पस इसके लिए ऑब्टेन हुआ था फ्रॉम सुंदर आपके सुबर्णरेखा रिवर से। एंड जो शॉर्टेज डैम थे वो भी इसमें बिल्ड बनाए गए थे अक्रॉस खारकाई रिवर पर। पोर्ट फैसिलिटी जो टाटा इंजीनियरिंग थी और जो आपकी लोकोमोटिव कंपनी थी टेल्को, टाटा मेटल्स और स्ट्रिप्स एलटीडी, भारतीय स्टील रोलिंग माइल्स लिमिटेड, टाटा टिमकन लिमिटेड, टाटा कॉर्फ मेटल्स एंड डजन्स अदर इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग करती थी केमिकल्स, वायर्स, केबल्स, लोकोमोटिव पार्ट्स, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स एंड ऑल आर लोकेटेड इन द जमशेदपुर में ही लोकेटेड थी और इन द विसिनिटी। ये इंश्योर करता है कि लोकल सप्लायर्स और डिमांड फॉर द वेरियस प्रोडक्ट्स को। अब आता है आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सो जो टेक्सटाइल्स थे इज अ फाइबर था दैट इज वोवन फ्रॉम फाइबर से जो बनता है, ओके। इट टेक्स रॉ मटेरियल लाइक कॉटन एंड वूल, वो रॉ मटेरियल का यूज करते जो प्रोसेस उसको स्पिनिंग टर्न्स बोलते थे। इट इनटू yarn दैट इज लेटर यूज्ड टू क्रिएट द फाइबर। फाइबर्स कैन बी नेचुरल हो सकते थे, मैनमेड थे,
नेचुरल फाइबर में कॉटन, जूट, आपकी लिनन, वूल और सिल्क इंक्लूड होते हैं। मैन मेड फाइबर्स में नायलॉन, रेयन, पॉलिस्टर इंक्लूड्स होते हैं। द मैन हैज बीन वियरिंग एंड यूजिंग फाइबर सिंस एंशिएंट टाइम्स। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री थी वर्ल्ड की, एंड अंटिल जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज करते थे व्हील्स का, लूम्स का टू वीव फाइबर के लिए। ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन के टाइम में जो पावर लूम्स जो है उनको इंट्रोड्यूस कराते थे पहले इन द ब्रिटेन में। ओके, आफ्टर दैट जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक्सपेंड हुई मुंबई तक बिकॉज ऑफ इट्स वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट, फैसिलिटी ऑफ पोर्ट्स ऑफ इंपोर्टिंग मशीनरी, एक्सपोर्टिंग द आउटपुट एंड अबव ऑल द अवेलेबिलिटी ऑफ द चीप लेबर। कुछ वेल ऑफ द नॉन और हायर डिमांडेड फाइबर्स जैसे मुस्लिम्स थे ढाका, सिटीज फ्रॉम Moslipatnam and silicos of Calicut, gold wrought cotton from Surat and Burhanpur and Vadodara। ठीक है, अब आता है केस स्टडी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। एज इट हैज बीन स्टेटेड अर्लियर, जो इंडिया है वो कॉटन टेक्सटाइल थी हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री। जो मुस्लिम्स थे ढाका के इन अनडिवाइडेड इंडिया, कालिको ऑफ कालीकट, ठीक है, चिंजन्स ऑफ मोसलीपत्तनम, गोल्ड ब्रॉट फ्रॉम कॉटन पीस ऑफ भरनापुर, सूरत एंड वडोदरा वर ये जाने जाते हैं, वर वेल नोन वर्ल्ड वाइड बिफोर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। सेंस जो हैंडलूम्स और जो हैंड वोवन्स कॉटन फैब्रिक्स थे वो मच आपके कॉस्टलियर थे देन मशीन्स मेड गुड से। दे कुड नॉट विद स्टैंड कॉम्पिटिशन। जो कपल्ड विद हिज ब्रिटिश वो डिस्करेज होते थे ग्रोथ ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स इन इंडिया। थ्रू अ फर्स्ट सक्सेसफुल कॉटन इंडस्ट्री माइल एस्टेब्लिश हुई मुंबई में इन 1854 में। फर्स्ट कंपनी वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय टाटा ग्रुप ने से एस्टेब्लिश किया। जो कंपनी थी उसका नेम इम्प्रेस मिल्स, इम्प्रेस हुआ। मिल्स एज वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन द डे ऑन 1st of January 1877 when Queen Elizabeth was crowned the Empress of India। इस टाइम पर देयर वर ऑलरेडी डजन्स ऑफ मिल्स इन मुंबई जो आए थे विच केम टू कॉल्ड द कॉटन पॉलिस ऑफ इंडिया के नाम से जानने के लिए ऑन द लाइन्स ऑफ मैनचेस्टर इन इंग्लैंड। अगेन ड्यूरिंग दिस पीरियड बहुत सारे इंडस्ट्रीज यूजुअली केम अप अलोंग कोस्ट टू फैसिलिटेट शिपमेंट्स। ऐसी इंडस्ट्रीज बेसिस ऑन देयर लोकेशन केम आई थी टू बी कॉल्ड एज पोर्ट इंडस्ट्रीज के नाम से जाने जाती थी। जो ब्रिटिश थॉट कंटिन्यू टू डिस्करेज ग्रोथ करते थे, वो कंटिन्यू उनको डिस्करेज करते थे इंडस्ट्रीज को इंडिया की। जो टू वर्ल्ड वार्स बूस्टेड हुए थे डेवलपमेंट ऑफ मैनी इंडस्ट्रीज में, इसमें इंक्लूडिंग स्टील्स और कॉटन थी इंडिया की। ड्यूरिंग पैरिशन भारत सफर्ड किया उन्होंने फ्रॉम सेटबैक्स बट सून रिकवर्ड हुए विद द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बिगन टू स्प्रेड इट्स विंग्स ऑल ओवर इंडिया। देयर आर टुडे मोर देन 80 टाउन्स से ज़्यादा और जो सिटीज़ हैं इंडिया में वो कॉटन टेक्सटाइल्स मिल्स यहाँ पर लोकेटेड हैं। जो मेन सेंटर्स हैं लोकेशन के इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु हैं। इंडस्ट्री एम्प्लॉयज में 36 मिलियन पीपल 2001 में बनाते थे। कंट्रीब्यूशन था अबाउट 14% ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का। टोटल प्रोडक्शन जो था क्लोथ का वो सभी सेक्टर्स में माइल्स, हैंडलूम, खादी, सिल्क वो रीच करता था 44,000 मिलियन स्क्वायर मीटर्स। जो बेसिस था 2001 की फिगर पे एक्सपोर्ट्स टू द अकाउंट फॉर अब के टाइम में जो वो अकाउंट था, ठीक है, अकाउंट था फॉर अबाउट 30% ऑफ इंडिया टोटल एक्सपोर्ट वैल्यू थी। हाउएवर जो शेयर्स थे कॉटन फाइबर के टू द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फाइबर्स हैज केम डाउन एंड स्टैंड्स इन द रेशो। उनका रेशो था 43:57 कॉटन आपके फाइबर्स के अदर फाइबर्स के। इसमें इंक्लूडिंग थे सिंथेसिस आपके, ठीक है, सिंथेटिक्स अमॉन्ग चीफ कॉम्पिटिटर्स थे इंडिया के इन द इंटरनेशनल मार्केट जैसे चाइना, जापान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। This is the comparison between the development of textile industry in अहमदाबाद, इंडिया और जापान के बीच में कंपैरिजन, ठीक है। देखिए अहमदाबाद में जो आपका इंडिया में लोकेटेड थी, कहाँ लोकेटेड थी? वेस्ट कोस्ट में साबरमती रिवर पर, और जापान में जो थी वो कोस्टल रेंज में थी, ठीक है। फर्स्ट टेक्सटाइल 1857 में हुई, 59 में,
और यहाँ पर आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार हुई थी। कॉटन जो चीफ रॉ मटेरियल था वो लोकली था, रॉ मटेरियल आपका इम्पोर्टेड होता था। उनकी जो ग्रोथ थी वो आपकी मुंबई से थी, एज द कॉटन पॉलिस ऑफ भारत स्पिनिंग वेविंग ट्रेडिशंस थी आपकी। बिफोर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्री रॉ कॉटन जो थी वो इम्पोर्टेड थी। साउथर्न लोकेशन जो थी पोर्ट की वो मॉइस्ट क्लाइमेट, चीप वुमेन लेबर था, वहां पे फेवरेबल फैक्टर थे। ठीक है, दिस आर द कंपैरिजन। ओके, मोस्टली ऑफ स्पिनिंग ऑफ यार्न वो आपका डन हुआ था बाय स्मॉलर माइल्स में, 50% स्मॉल माइल्स थी, यहाँ पर सिर्फ लार्ज प्लांट्स ही थे। लॉट्स ऑफ मैनुअल वर्क यहाँ पे हुआ, यहाँ पे एडवांस हुआ था, टेक्नोलॉजी अप्लाई हुई। जाना जाता था मैनचेस्टर ऑफ भारत के नाम से, और यहाँ पर मैनचेस्टर ऑफ जापान के नाम से इसे जाना जाता था। ठीक है, इट अंडरटेक्स मैन्युफैक्चर था, इसमें धोती साड़ी बनाई जाती थी, यहाँ पे एक तरीके का क्लोथ था। आपका मल्टीट्यूड प्रॉब्लम्स थी, पावर सप्लाई, हाई लेबर कॉस्ट, ठीक है, हाई प्रॉफिट सेक्टर्स थे जापान में, स्टील, आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के। ओके, सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड जापान। अब नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डील करता है विद द स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन में ड्यूरिंग द डिकेड्स जो इंडस्ट्री गेन करती थी ग्लोबल अटेंशन ड्यू टू द सीरीज ऑफ पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजी एंड सोशल इकोनॉमिक इवेंट्स में इंडिया आपका विटनेसिंग द एमरजेंस ऑफ इंडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब्स इन बैंगलोर, मुंबई, हैदराबाद एंड चेन्नई। सिलिकॉन वैली और जो बैंगलोर बोथ शेयर करते थे सेम एस्पेक्ट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए, जैसे प्लीजेंट क्लाइमेट, स्किल्ड वर्कफोर्स प्रेजेंस था, हाई क्वालिटी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक सेंटर्स और एक्सेस टू मार्केट्स। ठीक है, अब आती है केस स्टडी, कंपैरिजन ऑफ सिलिकॉन वैली। कंपैरिजन है यहाँ भी यूएसए का और इंडिया का। ठीक है, so although India started late, it took rapid strides in development of software or programs and operating system related to computers. India थोड़ा सा लेट था। This made a major contribution था in the production of electronic goods में, इसमें 27,000 करोड़ का यूज हुआ था 1996 से 7 तक, which further आपके quadrant था in 2002 to 3 highly skilled और technical personnel, ठीक है, जो earlier went to seek jobs elsewhere in the west of in the USA now found green pastures थे भारतीय soil itself के लिए। ओके, it puts a stop था ड्रेन के लिए, आपका फुल स्टॉप था, रुकना था। जो प्रोग्रेस था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूएसए और भारत में देयरफॉर प्रोवाइड कराते थे गुड्स ग्राउंड फॉर कंपेयरिंग करने के लिए, दो रिप्रेजेंटेटिव लोकेशन को, दो कंट्रीज के, ये जो है टू रिप्रेजेंटेटिव लोकेशन था, सेंटर था फॉर द ग्रोथ ऑफ सिलिकॉन वैली को, ग्रोथ में यूएसए और बैंगलोर के। ठीक है, अब जो कंपैरेटिव स्टडी क्लियरली रिवेल्स करती है कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर था वो हाई टेक्नोलॉजी एरिया था एंड इन साइंस बेस्ड ग्रोइंग मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, जैसे वो और ज्यादा आज के टाइम में भी कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। जो नॉलेज है ड्राइवन इंडस्ट्री की इज होल्डिंग ग्रेट प्रॉमिस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एंड होल्ड कंपैरेटिव एडवांटेज ओवर द अदर इंडस्ट्रीज। इसमें जरूरत थी, इट नीड्स स्किल मैन पावर की जरूरत थी, जहां पे जो इंडिया है हैज प्लेंटी एज ऑलरेडी स्टेटेड टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्री इन सर्टेन एरियाज। जो गवर्नमेंट थी भारत हैज प्रोमोटेड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी को प्रोमोट किया ऑल ओवर द इंडिया में। गवर्नमेंट एंड अप्रोच इज डिफरेंट, it wants to use computer as a tool to spread knowledge, create किया awareness and to make every farmer on a computer CV। जो trends थे वो quite आपके discernible थे in the agriculture sector में। ठीक है, अब आता है हमारा कंप्यूटर। ठीक है, सो जो कंप्यूटर आपको पता है जो इंफॉर्मेशन आपकी रिप्रेजेंट होती है कंप्यूटर में वो किस फॉर्म में होती है, इन द फॉर्म ऑफ अ सीरीज ऑफ बाइनरी डिजिट्स में होती है या फिर न्यूमरल्स। आपकी बाइनरी डिजिट्स होती हैं 0 and 1। ठीक है, डिजिट्स होती हैं 0 से 9 में, देयरफॉर जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है उसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहा जाता है। फर्स्ट जो इन्वेंट हुआ था यूएसए में हुआ था 1946 में फॉर मिलिट्री पर्पस के लिए। With the invention of microelectronics or microprocessor in computers, they came about an information revolution। अब वो
इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन के लिए जाने लगा था, ठीक है। ये इनेबल था ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी, बहुत अमाउंट में डेटा स्टोर करता था, एक छोटी सी चिप में बहुत सारा डेटा स्टोर हो जाता था, एज वेल एज परफॉर्मेंस होती थी मल्टीटास्क की, ठीक है। जो सेमीकंडक्टर चिप्स थी केम टू बी यूज की जाती थी वेरियस टाइप्स में और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के, जैसे रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर्स, इसमें छोटी वाली जो सेमीकंडक्टर चिप आती थी उनका यूज होता था। All these new developments are therefore regarded as a part थे और सब डिवीजन थे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के। सेमीकंडक्टर्स जो सॉलिड्स थे कंडक्ट करते थे इन द ट्रांसमिशन एज वेल एज एम्पलीफिकेशन होता था इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का, बिकॉज ये इंटरकनेक्टेड थे, छोटे छोटे पीसेस से कनेक्ट होते थे जिन्हें आप चिप्स के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। जो कंप्यूटर वो जरूरी था एज असेंबलेंस ऑफ मिलियंस ऑफ दी सेमीकंडक्टर्स और चिप्स, बिकॉज छोटे और जो टाइनी साइज थे इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के, इन्हें माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से जाना जाता था। इंडिया में जो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स रिवॉल्यूशन था वो 1984 से शुरू हुआ था, ऑलमोस्ट 3 डिकेड्स आफ्टर, ठीक है, 3 डिकेड्स के बाद ये इंडिया में शुरू हुआ था। इट हैड बिगन इन द यूएसए, और यूएसए में तो ये पहले हो ही गया था, ठीक है। So finally this chapter is finished now, okay, and I hope you will understand this chapter and we will meet on the next chapter. So thank you.